So currently we are going for the test ride of ESD motorcycles. You're my greatest mistake. Greatest mistake. अब सीधा शोरूम में चल के बात करते हैं। आ जाओ, आराम से बैठना। क्षमा करिए नहीं, 1.5 साल बाद भी। आ जा, बैठ जा, जल्दी बैठ जा, टाइम नहीं है। ओके गाइस, लेट्स गो, होप फॉर द बेस्ट। मिलता मैं आप लोग को सीधा शोरूम में और देखते हैं कि क्या रखा है आगे हमारे लिए। ऑलराइट गाइस, तो सुभाष ब्रिज हमने क्रॉस किया है। अभी यहाँ से मैं लेफ़्ट लूँगा और रिवर फ्रंट से होते होते ऑलमोस्ट मुझे मान के चलो 10 से 12 किलोमीटर्स कवर करना है। तो 20 मिनट लग जाएंगे, 20-25 मिनट। ट्रैफिक होगा तो 25 मिनट, नहीं तो फिर 18-20 मिनट तो यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये सीधा का सीधा आपको रिवर फ्रंट है। ये इजी वे में पीछे की तरफ से आपको यहाँ से मिर्ज़ापुर, शाहपुर और देन वहाँ से मणिनगर, जहाँ पे जावा का मोटरसाइकिल का शोरूम है, डीलरशिप है रिया शोरूम के नाम से, रिया मोटरसाइकिल्स के नाम से। तो चलते हैं सीधा शोरूम में जाके बात करते हैं, देखते हैं नई नई गाड़ियाँ। एक्साइटमेंट के चक्कर में पता ही नहीं चला, थोड़ा सा आगे आ गए। तो ये है जावा का शोरूम। ऑलराइट, करते हैं पार्क यहाँ पे। अबे ऑलरेडी फ़ोटोशूट चल रहा है, क्या बात है। उधर वे। ऑलराइट, चलो। मेरी जेब में क्या है? ओके, पेट्रोल भरवाया था ना। ये बोल रही थी पैराक, दिस वन इज़ पैराक। ऐसा है। एक्चुअली फ़ोन पे बात हुई थी, किससे हुई थी? वो टेस्ट राइड के लिए मैंने हाँ, रोडस्टर का और एडीवी का। एडीवी कल पॉसिबल है सर। आज नहीं है? अभी कौन से मॉडल पड़े हैं अभी फ़िलहाल? रोडस्टर कहाँ रखे, कहाँ पे? आ रही है सर। ओके, और जो उसका जो एडीवी है एसडी का, वो नहीं है अभी अवेलेबल? कल हो जाएगा सर। कल स्क्रैम्बलर? तीनों हो जाएगा स्क्रैम्बलर एक साथ, तीनों। तो फिर मैं कल ही आता ना। तो इधर ही आता है। चलो कोई नहीं, फिर मैं कल वापस आ जाता हूँ, है ना? हाँ, अभी रोडस्टर लेना है तो कोई बात नहीं। हाँ, कितना टाइम लगेगा अभी? 5 मिनट। कोई नहीं। ये जो मॉडल्स पड़े हैं ना यहाँ पे, ये पुराने वाले हैं। 42 है। अजीब है, लड़की बोलते, पूछूँ मैं फिर दूसरा शोरूम कहाँ पे है, बात करूँ तो? अगर वहाँ पे तो वहाँ चले जाते हैं, ऐसा हो तो, है ना? पूछता हूँ मैं, ऐसा हो तो। ब्रदर क्या नाम बताया आपने? कार्तिक। अरे ऐसा हो तो अगर नियर बाय शोरूम में है तो मैं वहाँ जाके टेस्ट राइड ले लेता हूँ। विजय रास्ता पे है स्क्रैम्बलर और उसका एडीवी पड़ा हुआ है? हाँ, दोनों है तो ठीक है, मैं रोड सर का यहाँ पे ले लेता हूँ। हाँ। मेरा आप ही की ब्रांच है वहाँ पे? हाँ, देखिए। चलो ठीक है, तो फिर मैं आपको मैनेजर का नंबर। हाँ कोई बात नहीं। ओके। हाँ, वो विजय 4 रास्ता एक जगह है हमारे वहाँ पे, पास में ही है वहाँ से। तो वहाँ पे दोनों बाइक पड़ी हुई है। हम फालतू में 15 किलोमीटर मणिनगर जहाँ दूर है यार। फ़ोन किया ना मैंने, तो फ़ोन पे कर दी, यहाँ पे अवेलेबल है ऐसे बोला। फ़ोन पे गलत मतलब इन्फॉर्मेशन दिया। यहाँ पे कह रहा है रोडस्टर है, तो यहाँ पे रोडस्टर का ले लेते हैं ना। दिस इज़ बैड लक यार। मतलब यहाँ पे पड़ी होनी चाहिए थी रोडस्टर, वहाँ पड़ी होनी चाहिए थी स्क्रैम्बलर, वहाँ पे एडीवी। तीनों का आज ही हम लोग देख लेते हैं। रहनी आओ कल से ही। फक, मेरा पर्स कहाँ है? मेरा पर्स तो लाया नहीं। सॉफ्ट कॉपी चलेगा क्या? चलेगा ना? ओके। यहाँ पे साइड में लगा दूँ? ओके, ऊपर। ओके। चल मेरे भाई। को मैं सॉफ्ट कॉपी दे दूँ यार एक बार ना। हाँ वही देख रहा हूँ। आई थिंक एक ही मॉडल होगा, तो कोई ले गया होगा टेस्ट राइड लेने के लिए। हाँ कोई बात नहीं।
हाँ, मुझे नहीं लगता वो अपाचे जैसा। तूने फ्रंट से देखा तो नहीं, उसका पोस्चर, सिटिंग पोस्चर अपाचे जैसा नहीं है, बट उसका जो मतलब उसका जो पावर है, जिस तरीके से वो डिलीवरी होती है, पावर की, टॉर्क की, वो थोड़ा बहुत एग्रेसिव है, अपाचे जैसा है। अब चला के ही पता चलेगा एग्जैक्टली। तो रश वश का नहीं है आपके यहाँ पे कोई सीन अभी? रश नहीं है अभी यहाँ पे टेस्ट राइड के लिए और देखने के लिए? बहुत है, बट सर ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेरा जो मतलब पूरा लॉट आने वाला था वो पूरा अटक गया है। तो अभी तक आया नहीं है? हाँ, पर उसमें अभी वो रात को पहुँचेगा। ओके। उसमें एक साथ 24 गाड़ी है। तो यहाँ पे कितने ब्रांचेस है आपके यहाँ पे? एक ये ब्रांचेस कितने हैं अभी? अहमदाबाद में 2। ओके, ये और एक वो। आपके यहाँ फिर खाली जावा के ही 2 है? जावा की कम्प्लीटली 2 है? जावा है, महसाणा में भी है, पालनपुर में भी है। ओके, अहमदाबाद में सिर्फ 2 है। और इसका वर्कशॉप सर्विस सेंटर अपना इधर है और वहाँ ओके, यहाँ पास में ही है? यहाँ का पास में? सामने ये बिल्डिंग है ना, ओके, यहीं पे है। और वहाँ का? कॉमर्स, ओके, कॉमर्स शहर। वो भी नज़दीक है, 205। क्योंकि मैंने कहा जिस तरीके से अभी रश है तो आपके पास तो मतलब मतलब खड़े होने चाहिए थे मॉडल्स, तभी बात बनती है। संडे आप बिलीव नहीं करोगे, संडे मतलब नहीं तो 25 टेस्ट राइड दी है सिर्फ रोडस्टर। ओके, यहाँ पे दी है? रोडस्टर दी सिर्फ, ओके, सिर्फ रोडस्टर की दी है? क्योंकि रोडस्टर वहाँ से इधर भेज रहे थे, वहाँ से मैं इधर स्क्रैम्बलर और एडवेंचर वहाँ भेज रहा था। ओके और पूरा जो लॉट है ना 20 गाड़ियों का, वो पूरा बुक हो गया। ओके, तो सबको डिलीवरी भी एक साथ है। मतलब बुकिंग स्टार्ट हो गया? कब से स्टार्ट? ओके। एक सेकंड। पहले मैं एक सोलो लेके आता हूँ, फिर मैं तुझे बिठाता हूँ, ठीक है ना? बाइक में इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर काफ़ी क्लियर है एक्चुअली, लाइट में इतना ऐसे विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं है। बाकी गियर वही सेम रहता है, एक आगे बाकी का पीछे। एग्जॉस्ट काफ़ी मतलब क्लियर है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा मतलब मिक्सचर होगा, ग्राउल करेगा एंड ऑल, बट एग्जॉस्ट काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है, मतलब बहुत अच्छा सुनाई देता है। ओके, गियर चेंज करना भी काफ़ी अच्छा है। कैसा लग रहा है? अच्छा है? ऑलराइट, तो बंदे को पसंद आई। ओके, तो फर्स्ट गियर पे मतलब गाड़ी जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब इंजन इंगेज हो रहा है और काफ़ी हैवी लग रहा है गाड़ी, मतलब इतना एग्जॉस्ट नहीं होती। क्योंकि मैं सेकंड गियर पे चला रहा हूँ और ऐसा कोई इशू नहीं लग रहा है मेरे को। 30 पे मैं आराम से चला रहा हूँ। साउंड कुछ खास नहीं है। आई वुड से कि अपाचे का साउंड ज़्यादा बेटर है। हो सकता है कि मैं मतलब बार बार कंपैरिजन करूँ अपाचे का, एनी हाउ। तो अभी मैं इसको ओके, दिस वन इज़ फर्स्ट गियर पे। मतलब ऐसा नहीं गाड़ी उछलती है, मतलब फर्स्ट गियर में भी गाड़ी काफ़ी उछलती है, बट ये है कि 25-30 आप आराम से फर्स्ट गियर में चला सकते हो। अभी सेकंड गियर में 40 के अराउंड आके थोड़ा सा गाड़ी लोड लेती है। अभी मैं ऑलमोस्ट थर्ड गियर पे चला रहा हूँ और 40 आराम से गाड़ी चल रही है। ब्रेक काफ़ी अच्छी है। फ्रंट ब्रेक में बाइट अगर मैं बात करूँ तो इट्स रियली गुड। और गियर काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ रिजिड है। मतलब कि अगर आप गियर चेंज करोगे यू विल नो ईजीली गियर चेंज नहीं होगा। गियर बॉक्स थोड़ा सा स्टिफ है, बट आई थिंक दैट्स बेटर। 350 सीसी है, अपाचे ऐसा गियर बॉक्स तो नहीं देंगे वो लोग। भी वापस चलते हैं। और रियर ब्रेक की मैं बात करूँ, देखता हूँ पीछे तो नहीं है ना। हाँ, रियर ब्रेक थोड़ा सा सॉफ्ट है और
गाड़ी बहुत मतलब कह सकता हूँ निम्बल है। जितना अगर आप बैठते हो ना, और बैठते वक्त जो अपाचे में एक फ़ील आता है ना, मतलब टैंक को आप जब होल्ड करते हो थाइस से, इसका टैंक थोड़ा छोटा लगता है। आई मीन आप देख सकते हो 350 सीसी के मुकाबले में काफ़ी निम्बल और काफ़ी सॉफ्ट गाड़ी है। और ब्रदर एक सेकंड, एक राउंड लेने का इनको बिठा के लेने का है, ठीक है, पिलियन का जस्ट। ओके आया सामने बैठ जा, थोड़ा आगे करना। नहीं बैठ जाना, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, बैठ जा, आगे करो, रुक जा। टर्न लेके उस तरफ आ जाना। ओके तो मैंने कहा सौम्या को बिठा के भी थोड़ा सा एक बार टेस्ट राइड ले लेते हैं। लेट मी न्यूट्रल का बड़ा सी न्यूट्रल आने पे गाड़ी झटका। ओके क्लच लेके होता है, नहीं एक्सीलेटर नहीं, लॉन्ग पुश करना है, क्लच लेके ही ना। बैठ जा, कोई इशू नहीं। ऐसे कर सकते हाँ 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 सेल को लॉन्ग पुश करना है तो ही होगा वो। और ये पार्किंग लाइट है। ओके हैज़ार्ड लाइट ना, ओके ऑल राइट। अपाचे से छोटी है ना थोड़ी हाइट में, काफ़ी लो है, काफ़ी सीट हाइट काफ़ी लो। हाँ बैक में सपोर्ट है ना। ओके बैक में सपोर्ट है, ओके हाँ हाँ एग्जैक्टली। थोड़ा लेफ़्ट चलते हैं अभी। काफ़ी छोटी है, मतलब यहाँ पे इसका जो टैंक है ना, इट्स क्वाइट स्मॉल, मतलब अपाचे का काफ़ी ह्यूज है। तो जब मैं मेरा जनरली मतलब नेचर है कि मैं टाइट रख के बैठता हूँ, तो अभी मैं एक्चुअली मैं सेकंड गियर पे हूँ और काफ़ी स्मूथ चल रही है। अपाचे जैसा हिसाब नहीं है कि मतलब झटके मारना एंड ऑल। तो सेकंड गियर हो या फिर थर्ड गियर हो, गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। आप जब डीएक्सेलरेट, आप जब थ्रॉटल छोड़ते हो तो स्मूथली स्लो होती है, आप जब एक्सेलरेशन लेते हो तो स्मूथली एक्सेलरेट होती है। जहाँ तक साइड मिरर की बात है, साइड मिरर सॉर्ट ऑफ इतने, लेट मी चेक, यहाँ से टर्न लेते हैं। फर्स्ट गियर पे गाड़ी बहुत निम्बल लगती है, ऐसा लगता नहीं है कि मतलब 180 या 190 kg। ओके गियर थोड़े से, मुझे गियर बॉक्स थोड़े से क्लंकी लग रहे हैं। आपको एक बार ना मतलब सेट होना ही पड़ेगा, इतना स्मूथ गियर बॉक्स नहीं है इसका। और जहाँ तक मिरर, ये क्या होगा, पकड़ना, ये मिरर हाथ में ही आ गया। ऑल राइट तो यहाँ से टर्न लेते हैं। ओके मिरर तो चेक नहीं हो पाया, लेफ़्ट मिरर ठीक लग रहा है, राइट मिरर तो हाथ में ही आ गया तो क्या बोल सकते हैं। दूसरा मैं सस्पेंशन की बात करूं तो आई मीन आपको बैठ के उतने झटके नहीं लग रहे, बहुत ही स्मूथली गाड़ी ग्लाइड कर रही है सारे खड्डों में से। मे बी इससे बेटर हो सकता है, बट कमिंग फ्रॉम अपाचे सस्पेंशन दिस इज़ वेरी सॉफ्ट। और जब आप गाड़ी को थोड़ा स्लो करते हो और आप रेव करते हो तो गाड़ी बहुत तगड़ा वाला ग्राउल करती है। तो आई मीन वो उस तरीके का जो साउंड आता है बहुत सही लगता है। तो मुझे तो एग्जॉस्ट बड़ा प्यारा लगा इसका। दूसरा मैं इसकी वाइब बताऊँ ना, तो इसकी वाइब मतलब अगर आप बैठ रहे हो तो आपके जो आर्म्स है ना बहुत ही रिलैक्स्ड है, आपको कोई टेंशन नहीं फील होगा शोल्डर में, काफ़ी स्मूथ है। दैट्स वाई द नेम गोज़ बाय कि रोडस्टर। तो आप आराम से इसको, नॉट जस्ट सिटी में तो आप निम्बली इसको मूव कर सकते हो, बट ऑल्सो आप इसको हाईवे पे बहुत ही अच्छी तरीके से क्रूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत ही रिलैक्स्ड है, मुझे एफर्ट नहीं लग रहा अपने शोल्डर्स को रिलैक्स छोड़ने में। उधर जाओगे, ऑल राइट। ये दे देना ना उनको, ये हाथ में आ गया, अब चेंज कर दें, ठीक। ऑल राइट इसका की एक्चुअली थोड़ा साइड में दिया हुआ है। ओके तो एक्चुअली मेरे को ना इसका वो उसका एडीवी का कोटेशन भी चाहिए था, लाइक इंक्लूडिंग उसका जो सेटअप बॉक्स जो साइड में लगते हैं और जो ऑल राइट। सो जो लेने आए थे उसका तो हुआ नहीं, बट काफ़ी चीज़ें पता चल गई। हाँ हाँ एडीवी आपके नसीब में नहीं थी मैडम। कल आएगा ना। कल आएगा मुझे बैग दे देना, बैग में मैं रख दूँ। आदमी कहते हैं बहुत आते हैं यहाँ पे।
बहुत आते हैं यहाँ पे वीडियो लेने। चल all right guys, so that's pretty much, yeah guys, that's it. So that was pretty much the test ride of Roadster, YZD Roadster. तो मैं कल फिर से यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे जो ADV होगी YZD की उसका हम लोग टेस्ट राइड लेंगे। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि मैं रोडस्टर का भी फाइनेंस डिटेल्स आपको बताऊँ और स्क्रैम्बलर का भी आपको फाइनेंस डिटेल जानना है तो गाइस लेट मी नो। गूगल मैप्स पे चेक करना, सीधा हमारा मोटेरा। तो बस जनरल एक टेस्ट राइड लेने गया था, एक्सपीरियंस लेने गया था। आई मीन गाड़ी आपके नीचे आती है, यू लिटरली गॉट नो क्लू बिकॉज आप गाड़ी को लेके इतने पैशनेट होते हो कि आप चीज़ें भूल जाते हो कि बोलना क्या है। मैं कोई मोटो जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं रट्टा मार के टेक्निकलिटीज़ के बारे में बोल नहीं सकता, बट स्टिल आप गाड़ी चलाते हो, आपको गाड़ी 2 दिन मिलती है, 5 दिन मिलती है, आप गाड़ी खरीदते हो, फिर आप गाड़ी को एक्सपीरियंस करते हो। मैं उस टाइप का बंदा हूँ कि वो सब चीज़ें करने के बाद आप गाड़ी को किस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपके ओपिनियंस क्या है, वो बताने के लिए मैं थोड़ा बहुत जाना चाहता हूँ। तो वही किया, मुझे नया गाड़ी परचेज़ करना था। आई वेंट टू द शोरूम, आई टुक टेस्ट राइड और फेल द बाइक। मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा, रोडस्टर का भी काफ़ी रॉयल एक्सपीरियंस था। थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी गियर बॉक्स में थोड़ा बहुत स्मूथनेस नहीं है, बट मे बी बिकॉज ऑफ कमिंग फ्रॉम अपाचे का जो गियर बॉक्स है मुझे काफ़ी स्लिक और स्मूथ लगता है। बट टुमारो वी विल बी फोकसिंग ऑन YZD एडवेंचर। हाँ निकल जाऊँगा, तो आना हो तो चलना। हाँ तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी, क्या मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पार्टी के बाद तो ऐसा लग रहा है तुम बहुत देर तक बैठ सकते हो उसमें। और उसका मैं देख रहा हूँ ना, उसका हैंडल भी काफ़ी रिलैक्स्ड है। जब तुम बाइक चला रहे हो तुम्हारे जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स रिलैक्स होने चाहिए, शोल्डर नीचे होने चाहिए। मुझे इसमें करना पड़ता है वो। There is a reason for all this branded stuff. Branded. Unless you use It's it, you a won't understand. Apache is also brand, but this is 150cc. TVS is a brand buddy. और वो जस्ट ये है कि इससे डबल है ना, वो 350cc अबव है। और मुझे लग रहा था कि उसका आगे का जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है ना बहुत छोटा होगा, बट मुझे अच्छा लगा यार, बहुत कॉम्पैक्ट है ना। अच्छा लगा, गोल है, अच्छा लगा मुझे लगा था कि बहुत छोटा होगा, मज़ा नहीं आएगा। बट बहुत पसंद है। दैट्स वो एनालॉग तो नहीं है, वो डिजिटल है। हाँ नहीं, वो अरे एनालॉग का मतलब होता है कि जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ नीडल मिल रही है। उसमें नीडल नहीं है, उसमें अंदर ग्राफ है, बट नीडल जैसा ग्राफ है। वो तो ध्यान नहीं देगा, सेंटर में नंबर आता है, मतलब स्पीडोमीटर आता है और उसके अराउंड उसका टैकोमीटर आता है। एनालॉग नहीं है। तीनों गाड़ियाँ टोटली इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर उनका डिजिटल है। मुझे गाड़ी चलाने में तो मज़ा आया, इट वॉज गुड बट तो मुझसे कुछ पूछ रहा था। आई थॉट इट कुड बी बेटर। तो एक रोडस्टर का भी हमने टेस्ट राइड लिया, थोड़े फाइनेंस डिटेल्स निकाले ADV के। रोडस्टर एक्चुअली सबसे सस्ती वाली बाइक है, बट यार स्क्रैम्बलर इज़ अ बिट कॉस्टली और ADV सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। तो अभी घर चलते हैं, है ना? मैं भी ऑफिस निकलता हूँ। ना तुझे पसंद आया रोडस्टर? तेरे को पसंद क्यों आया? कंफर्टेबल लगा यार, कंफर्टेबल लगा, बैठने में कंफर्टेबल लगा। बहुत कंफर्टेबल लगा। नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, वो वाला कंफर्टेबल। अपाचे के बाद तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। ऑलराइट। और उसकी टर्निंग सो सौम्या इंसान गिर जाएगा। अपाचे के अपाचे के टर्निंग में भी ऐसा पता नहीं, वो बहुत मज़ा आ रहा था। नीचे है बहुत ही, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत नीचे है एकदम, करेक्ट। सीटिंग हाइट काफ़ी नीचे है। टूरिंग के लिए सही क्यों नहीं है? ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। हाँ मतलब कह सकते हो कि वो एडवेंचर, ये अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन है, इसको कालूपुर रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं। मैं आता था, जाता था कॉलेज के लिए, तेरे को मिलने के लिए। दिस इज़ मेन स्टेशन। क्या हमारी मुंबई से बेटर लग रहा है हाँ, बाहर तो से। स्टेशन तो बहुत तगड़ा है। रोडस्टर यू कैन नॉट से कि इट्स नॉट फॉर टूरिंग, वो एडवेंचर टूरिंग के लिए नहीं है। तुम हाईवे पे चलाओ, गाड़ी मस्त चलेगी, है ना, वो उसके लिए बहुत अच्छी है। सौम्या को गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी इन टर्म्स ऑफ पिलियन, क्योंकि सौम्या को अपाचे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि अपाचे हम कहते हैं ना RTR कैटेगरी में आती है, एंड RTR कैटेगरी मीन्स द मोमेंट यू टेक द एक्सेलरेशन गाड़ी तुरंत पिकअप पकड़ती है, एंड द मोमेंट यू डी एक्सेलरेट योर बाइक गाड़ी छोड़ देती है। लाइक यू नो इनिशियल पिकअप और डी एक्सेलरेशन में बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स है। तो क्विक रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है ना, सडन जर्क्स मिलते हैं, गाड़ी पुल करती है।
और उसमें जर्क आते हैं और वो चीज़ सौम्या को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी जब रोडस्टर हमने चलाई तो रोडस्टर में ऑब्वियसली राइडर सेम है, खाली बाइक डिफरेंट है। तो उस वजह से सौम्या को जो कंफर्ट महसूस हुआ बैठने पे, जब मैंने टर्न्स लिए, गियर चेंज किया और उसको कोई जर्क्स नहीं मिले, तो शी फेल्ट वेरी नाइस। तो इसीलिए वो बार बार बोल रही है कि इट्स फार बेटर, इट्स फार बेटर, इट्स फार बेटर दैन अपाचे, बिकॉज अपाचे इज सॉर्ट ऑफ RTR DNA, एवरीथिंग इज़ क्विक एंड सडन। देखो मैं बोल रहा था ना, अपाचे का जो टैंक है ना, इट्स लिटिल बिट वाइडर, तो पैर आराम से मेरे दोनों टैंक को हक करते हैं, बट जावा में वो नहीं था। तो even though it's a bit heavier, a bigger engine, but still bike feels very nimble, bike feels very soft to handle। एक उसके अंदर एक मतलब कहते हैं ना, एक नज़ाकत है, वो जो सॉफ्टनेस है जो वो मूव करती है, इट्स वेरी वेरी निम्बल। सो आई डोंट क्रिएट वीडियो फॉर द सेक ऑफ रिव्यू एंड ऑल, बिकॉज मुझे लगता है कि एक जो रिव्यू होता है ना, वो एक ओनर ही दे सकता है बाइक का, एक एक्सपर्ट दे सकता है जो वो बाइक चलाए, बिना बाइक चलाए, बिना बाइक को ओन किए यू कैन नॉट गिव अ रिव्यू। और वो रिव्यू फिर ऐसा होगा कि आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ और अपने वीडियोज़ के लिए दे रहे हो। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प with your tire measurement, with your tire की brand, with the information like कि उसका सस्पेंशन किस कंपनी का है, ब्रेक कैलिपर्स किस कंपनी के हैं। I mean it doesn't make any sense। जब तक एक ओनर रिव्यू ना दे, it doesn't make any sense। चेक कर रही है ना रोड? तो मैं पूछ रहा था कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा बात करते करते, क्योंकि बाइक के बारे में बात करके ना मैं भावुक हो जाता हूँ बहुत। सो आई एम लिटरली वेरी पैशनेट। इवन दो अगर मुझे कोई पूछे कि तीनों में से कौन सी बाइक चाहिए, आई विल ब्लाइंडली से तीनों चाहिए, मेरे को तीनों चलानी है। क्योंकि एज अ बाइक एंथुसियास्ट मैं एक बाइक पिक नहीं कर सकता यार, मैं स्कूटी भी चलाऊँ। आई लव इट बिकॉज इट्स अ 2 व्हीलर और तुमको वो एक पैशन और एक एक थ्रिल देता है। नाउ फॉर मी इट कम्स डाउन टू कि मुझे अभी ट्रैवलिंग कैसे करनी है, तो उस बेस पे लाइक एडवेंचर ट्रैवलिंग करनी है, लॉन्ग टूरिंग करनी है, सिटी ट्रैवलिंग करनी है, तो इसीलिए मैं बाइक एक सिलेक्ट करूँगा। बाइक तो मेरे को सारी पसंद है, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बाइक पसंद नहीं है। तो आई वाज सेइंग दैट आई वुड लव टू डू बाइक रिव्यूज़, बट ओनली व्हेन आई एम राइडिंग बाइक फॉर मोर देन अ वीक और मे बी और अ मंथ, और मे बी मैं उसको ओन करूँ, तभी मैं उसका एक अच्छा रिव्यू दे पाऊँगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट अबाउट द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, राइडर फील कैसा कर रहा है, बाइक आपके साथ किस तरीके से सिंक कर रही है, वो भी काफ़ी मैटर करता है। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पे ट्रैफिक पे खड़ा था, मैंने अपाचे को रेव किया और जैसे ही 5000 या 4000 भी अगर क्रॉस करती है और 5000 RPM पे बाइक आती है, इट स्टार्ट्स गेटिंग वाइब्रेट अ लॉट। तो वाइब्रेशंस अपाचे में एग्जिस्ट करते हैं। तो वाइब्रेशन से मुझे बात याद आई कि जब मैंने रोडस्टर गाड़ी चलाई है, आई डिडंट फेल्ट एनी वाइब्रेशंस एट ऑल। मतलब अगर आप 4000-5000 रेव के बाद भी अगर आप रेव करते हो बाइक को, तो बाइक के इंजन के अंदर से ग्राउलिंग साउंड आता है, मतलब इंजन वर्क कर रहा है, बाइक वाइब्रेट नहीं कर रही। तो आई थिंक पर्सनली कि रोडस्टर में मुझे उतने वाइब्रेशंस नहीं मिले, बट मैं इसको डंके की चोट पे तो नहीं कह सकता अनलेस मैं बाइक को सारे डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशंस में ना चलाऊं, चाहे वो एक लंबे स्ट्रेच पे 80-90 की स्पीड हो गई। बट जब जितना मैंने चलाया उतना मैं कह सकता हूँ कि वाइब्रेशंस मुझे रोडस्टर में नहीं मिले। मैंने किसी भी रिव्यूअर को क्रिटिक होते हुए नहीं देखा कि वो ऑनेस्ट होके बोले जस्ट बिकॉज कि उनको बाइक मिल गई है शोरूम से, दे ऑलवेज टॉक गुड थिंग्स अबाउट द बाइक। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को जो फील होगा मैं वही बोलने वाला हूँ। मे बी दैट्स द रीज़न मैं रिव्यूज़ नहीं करता, क्योंकि लोग में भी मुझे बाइक ही ना दे रिव्यू करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादा भी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट होना नाइदर इट्स सेफ और ना ही लोग पसंद करते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मोटो व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।